मोदी मोदी अब की बात 400 पार, अब की बात। बेरोजगारी चुटकी में गरीबी दूर कर देंगे। चुटकी किसकी करेंगे, किसकी करेंगे, किसकी करेंगे? देश की नहीं, केवल एक की। कह टकाटक पैसे आएंगे अकाउंट में। इसके अकाउंट हम जीते तो अपने अकाउंट में ले आए, उनका कुर्ता फटा बात नहीं करे, बस उनकी औकात। अखिलेश यादव कह रहे 79 सीटें जीत रहे हैं हम, वो 2 सीट पा गए बहुत। नौजवानों की बात करते हैं, वो बिल्कुल जीरो, हर चीज में जीरो। राहुल गांधी जो यात्रा लेके पूरे घूमे हैं, पूरे देश में लेके घूमेंगे पूरी जिंदगी। ये सारी पार्टी केवल एक की। अरे मोदी जी सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, वो हम लोग के लिए कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, युवा परेशान है। बेरोजगारी कोई परेशान नहीं है, युवा परेशान है। बिल्कुल श्रम कार्ड मिला था कि ये मिलेगा 500 रुपए 2000, चवन्नी नहीं आया आज तक। 13 लाख तो हमें मिल गया, सर्जिकल स्ट्राइक मिला ना, पुलवामा में हुआ। ईद के कांग्रेस वाले मिल के करवाते थे, सारे मिल के कचहरी, बनारस, हनुमान मंदिर, ये सारे ब्लास्ट। राहुल गांधी पे भरोसा है, टका आएगा पैसा? हाँ बिल्कुल भरोसा है, टका आएगा। सरकार ही नहीं आ रही तो कहाँ? अरे जैसे उसकी दादी दे के गई थी ना, वैसे वो भी दे के जाएगा। क्या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है क्या? नहीं है, नहीं। आप अगर बेरोजगारी सोचते हैं तो सरकारी नौकरी का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। क्या कह रहे हो? ठेला लगा लीजिए, बेरोजगार है ही नहीं आप। अरे सुनो, अपनी बात 400 पार, अपनी बात। तो भाई स्वस्थ जो बहस चल रही थी उसमें पार्षद जी की एंट्री हो गई है, भव्य एंट्री हुई है इनकी, और बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। कह रहे हैं जो उनके काम होते हैं हमारे पार्षद जी निपटा देते हैं। कि जैसे हम पार्षद हैं, हमारा काम ऐसा अटैचमेंट होता है, जैसे घर में महिला होती है ना, चाहे कितना बहादुर आदमी हो, जब घर में घुसता है तो महिला के सामने नतमस्तक ही होता है, क्योंकि खाना समय पे चाहिए। वही काम हमारा है, इसलिए हमारी ये तारीफ कर रहे हैं। युवा आपके पीछे खड़ा है, थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे आपको। वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है। मैंने कम से कम 100 जगह अप्लाई किया, जब कहीं से कुछ नहीं हुआ, उसके बाद हार थक के मैं जाके तब यहाँ पे समझे कहा गया कि अगर ये काम करना चाहे तो ये महीने में 50,000 1 लाख कमा सकता है, लेकिन वो काम करेगा नहीं। इसके अंदर विश्वास नहीं है। इसके अंदर एक चीज है कि किसी तरह हमको नौकरी सरकारी मिल जाए और मैं घर पे टांग फैला के लेटूं, महीने में तनख्वाह मिल जाए। विकास हो रहा है सर मौजूदा सरकार में? बहुत अच्छा विकास हो रहा है। 10 साल में जितना हो गया ये 60 साल में नहीं कर पाया कोई। तो ये भी चाचा जी मतदान करके आए हैं और अपना साइन दिखा रहे हैं। मैं कहता हूँ देश जीतेगा, कमल के नाम पे देश जीतेगा। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। लखनऊ सीट पे जगह जगह जा रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब मतदान होता है उस दिन आप अच्छे से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। ये राजनीतिक भी कहते हैं और जो राजनीतिक पंडित भी लगातार कहते आए हैं कि मतदान केंद्र से और मतदान केंद्र के आसपास से अच्छे से पता लग सकता है। और लखनऊ में हम घूम रहे हैं। लखनऊ क्षेत्र में 2 लोकसभा सीटें हैं। एक राजनाथ सिंह की सीट है जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है, और दूसरी मोहनलालगंज है जिसमें कौशल किशोर जी राज्य मंत्री जो हैं वो सांसद हैं लगातार यहाँ से, जब से 2014 से कमल खिल रहा है। 2014 से है ना? हाँ, तो हम कौशल किशोर जी की सीट पे हैं। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र है और लखनऊ जिला लगता है, एलडीए कॉलोनी जो है माना जाता है। तो हम इधर से गुजर रहे थे तो एक जो है प्रेस वाली दुकान है, काफी यहाँ लोग नुक्कड़ पे बैठे थे और चुनाव का जो है गणित लगाया जा रहा था कि भाई क्या माहौल है। तो एक हमें दीक्षित जी दिखे और काफी लोग यहाँ पे जो है 4-5 लोग इकट्ठा थे। तो हमने कहा एकांत में खड़े होके, बगल में मतदान केंद्र है, तो मतदान केंद्र के बगल में आके ये लोग सियासी गणित जो है लगा रहे हैं कि किसकी जो है क्या होने वाला है इस सीट पर। तो दीक्षित जी दिखे, दीक्षित जी ने हमारे हाथ में माइक देख के समझ गए कि मीडिया वाले हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी रुचि जो है अपनी दिखाई बात करने की। तो हमने कहा इनसे बात कर लेते हैं। दीक्षित जी से बात करते हैं। दीक्षित जी पूरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम विवेक कुमार दीक्षित, गुड्डू दीक्षित। विवेक कुमार दीक्षित, गुड्डू दीक्षित के, गुड्डू के नाम से आपको जानते हैं जी। प्यारा वाला नाम है, जो प्यार से लोग जो आपको जानते हैं वो गुड्डू के नाम से जानते हैं। और गुड्डू जो होता है बहुत कॉमन नेम है। गुड्डू जिसका नाम होता है वो बहुत लोकप्रिय होता है, मेरा ऐसा मानना है। मैं बहुत लोगों को ऐसे देखता हूँ गुड्डू कहते हैं, गुड्डू भाई का पॉपुलर है भाई। मतलब क्या दिल जीता है लोगों का आपने, बिना नेता हुए दिल जीता है। नेता है क्या? नेता नहीं है मगर नेता है, नेता से मैं यहाँ से 2007 में पार्षदी का चुनाव लड़ चुका हूँ। पूर्व पार्षद जी हैं ये? नहीं, लड़ चुका हूँ। लड़ चुके हैं आप, दौड़ में रहे थे? जी, और सेकंड नंबर पे गोविंद पांडे जी से 200 के अंदर वोटों से मैं हारा था। जनेऊ वर्सेस जनेऊ की लड़ाई थी। या मैं कांग्रेस से लड़ा था। कांग्रेस से लड़े थे। तो दीक्षित जी ये बताइए, तो राजनीति में भी रुचि रही है आपकी, क्या लग रहा है इस वाली मोहनलालगंज सीट पे हैं हम और बगल वाली आपकी राजनाथ सिंह जी की सीट है। तो अभी इधर आप लोग बड़ी चर्चा कर रहे थे बड़ी तेज तेज आवाज में, तो हम गुजर रहे थे
तो क्या चुनावी गढ़ी चल रही थी? क्या इस बार इस सीट पे कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं इस बार? इस बार जो भी मुद्दे काम कर रहे हैं वो मुद्दे हैं राष्ट्रीय मुद्दे। राष्ट्रीय मुद्दे। हाँ जी, हर आदमी मोदी जी को देख रहा है और मोदी जी को लाना चाहता है। और अगर आप अगर आप माननीय सांसद मोहनलालगंज कौशल किशोर जी की बात करें तो उनको मैंने आज तक देखा नहीं है। और अगर वो पार्टी के नाम पर नहीं होते तो उनकी मोहनलालगंज क्षेत्र से जमानत जब्त हो जाती। मतलब ये पोजीशन है, जो भी जनता वोट करेगी वो निश्चय ही विजयी होंगे और निश्चय ही केंद्र में फिर आएंगे। और अगर ये भाजपा से नहीं होते तो ये अपनी जमानत बचाने के लिए मजबूर हो जाते। केवल मोदी जी का चेहरा देख के यहाँ पे लोग मतदान कर रहे हैं। देखिए भाई, जो बात हमेशा आती है, ज्यादातर लोकसभा सीटों पे ऐसा कहा जाता है कि प्रत्याशी गड़बड़ है बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं इस सीट पे भी बीजेपी का प्रत्याशी गड़बड़ है। और दीक्षित जी कह रहे हैं कि जमानत तक इनकी जब्त हो जाती अगर ये कमल के फूल और मोदी जी के चेहरे पे चुनाव ना हो रहा होता। अगर इतनी उदासीनता नहीं होती कार्यकर्ताओं में, अगर यहाँ का प्रत्याशी चेंज कर दिया जाता तो यहाँ के कार्यकर्ता यहाँ पे रिकॉर्डेड मतों से बीजेपी हमेशा जीतती है। यहाँ के माननीय पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी है, 5500 वोटों से उन्होंने भूपेंद्र सिंह की बीबी लक्ष्मी सिंह को हराया था। यहाँ पे टोटल बीजेपी माइंडेड है, लेकिन यहाँ का प्रत्याशी सही नहीं है, फिर भी इसी को वोट जाएगा और रिकॉर्डेड मतों से यहाँ से जीतेंगे। मोदी बहुत जरूरी है और प्रत्याशी मजबूरी है, देश के लिए जरूरी है। अच्छा, ये कहना है आप जी। तो भाई दीक्षित जी काफी नाराजगी दिखा रहे हैं। इनके जो प्रत्याशी हैं कौशल किशोर जी जो प्रत्याशी है, इनका कहना है कि वो समाज क्षेत्र में दिखते नहीं है और मोदी जी के चेहरे पे फिर ये इस लोकसभा में भी चुनाव हो रहा है, ऐसा इनका कहना है ना? जी जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि मोदी जी के चेहरे पे प्रत्याशी गड़बड़ होता है फिर भी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हो जाता है? ऐसा मोदी मैजिक क्या है? मोदी में ही मैजिक है, मोदी नाम में ही मैजिक है। वो एक ब्रांड है, वो एक संत है, देश के लिए जरूरी है। मोदी नहीं होंगे तो मैं आपको कैमरे में नहीं बता सकता, ठीक है? निशब्द हैं आप? निशब्द है उनके नाम पे, और वो देश के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों पसंद करते हैं आप लोग मोदी जी को? उनकी नीति अच्छी है। प्रत्याशी भी गड़बड़ होता है फिर भी आप मोदी के चेहरे पे पलट जाते हैं। केवल मोदी मोदी मोदी। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार मोदी कहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं 400 पार अब की बार इसलिए दिया है कि संविधान बदल देंगे ये लोग। मैं पप्पू की बात नहीं करता। अरे तो बाहर से पढ़े, कहते हैं हम युवा हैं और कहते हैं इन लोगों के पास मार्कशीट नहीं भाजपा वालों के पास। भाई साहब, मेरी उम्र 54 साल की है, मैं अपने आप को बुढ़ा समझने लगा हूँ। वो कहाँ से युवा हो जाएंगे 56 साल के होके? अरे भाई साहब, की बार कह रहे हैं शादी करेंगे, रायबरेली में कहा है उन्होंने कल। अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं उनको। बुलाएंगे, जाएंगे बारात भी हम लोग। हमारी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर वो आगे बहुत तरक्की करें अपने दाम्पत्य जीवन में। राजनीति में तो कर नहीं पाए, राजनीति में नहीं कर पाए। जी जी। तो आपको ये लगता है कि मोहनलालगंज की जो सीट है वो प्रत्याशी के चेहरे पे चुनाव बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है? केवल नमो नमो, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कल अखिलेश यादव कह रहे थे, परसों कह रहे थे कि ये जो है 79 सीटें हम जीत रहे हैं और सिर्फ एक सीट फंसी है, वो भी बनारस की। क्या कहेंगे? वो देखिए, बड़े नेता है, मैं किसी नेता के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अब ये अतिशयोक्ति है, वो भी मर्यादित वो अतिशयोक्ति है, वो भी कहते हैं वो बड़े नेता हैं और ये वो भी जानते हैं कि हम कहाँ से जीत रहे हैं और कहाँ से हार रहे हैं, और केवल झूठ का पुलिंदा है ये। बाकी 4 तारीख को आपको 11 बजे आप हमसे पूछ लीजिए, सब हम बता देंगे। अच्छा दीक्षित जी, ये बताइए कि आप कौशल किशोर जी क्या आते नहीं हैं क्षेत्र में? क्या नाराजगी क्या है उनसे? मेन वो ना आते हैं, वो राज्य मंत्री भी हैं, वो ना आते हैं ना यहाँ क्षेत्र का काम कराते हैं। बस उनका नाम है कि वो यहाँ के सांसद है, बस नाम है जी। बस टैग लगा है सांसद। जी जी जी। विधायक बहुत अच्छा है ना, हमारा विधायक बढ़िया है। हमारे विधायक माननीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, हमारा पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी, मतलब लाखों क्या करोड़ों में एक है। मतलब सांसदी के चुनाव में विधायक के कामों का असर है लेकिन सांसद का असर नहीं है। सांसदी के चुनाव में विधायक के और पार्षदी के कार्यों का असर है। इसमें पार्षद ने हर तरह का कार्य कराता है। हमारा विधायक इतना अच्छा, हर जगह। नाम है आपके पार्षद का? हमारे पार्षद का नाम है कौशलेंद्र द्विवेदी। कौशलेंद्र द्विवेदी जी। जी, दूसरी बार पार्षद हुए हैं।
भाजपा से। भाजपा से 5500 वोटों से जीते थे, लक्ष्मी सिंह को हराया था। तो मतलब ये छोटे छोटे जो नेता हैं, मतलब विधानसभा के और पार्षद लोग के, उनका जो है प्रभाव कहीं ना कहीं काम कर रहा है, लेकिन सांसद का जो है नेगेटिव इफेक्ट है सीट पे, और ऑलमोस्ट 80 जगह पे, मतलब सारी जगह पे। तो भाई केवल बनारस को छोड़ दीजिए। हाँ, तो लोग हमेशा कहते हैं, मैं अक्सर हर सीट पे आपको ज्यादातर जो मोस्टली जो सीटें हैं वो आपको दिखा रहा हूं, वहां पे प्रत्याशी से नाराजगी होती है। और मोहनलालगंज जो सीट है, लखनऊ से सटी हुई सीट है, लखनऊ क्षेत्र, वहां भी जो है कहीं ना कहीं प्रत्याशी से नाराजगी है। जो कौशल किशोर जी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन उनसे नाराजगी है। चाहे तो वो और अच्छा विकास करा सकते हैं इस क्षेत्र का, क्योंकि मंत्री भी हैं, अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं सरकार में, और यहाँ पे विकास कार्यों में जो है अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं कर पा रहे। लोकसभा भी बहुत बड़ी है ना। चलिए भाई, तो ये दीक्षित जी की बात थी, और इस लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? बाकी बिहारी मिश्रा। बांके बिहारी मिश्रा जी, ब्राह्मणों का बड़ा दबदबा है इस सीट पे, कहते हैं ब्राह्मणों का जो दबदबा है, राजपूतों का दबदबा है, तो ब्राह्मण इस बार इस सीट पे कहाँ किस करवट ले रहा है? मोदी जी, हैं? मोदी मैं हो गया। और कोई है ही नहीं। अच्छा, कहते हैं कि ब्राह्मण को समझ नहीं पाओगे, वो मस्तिष्क अपना इस्तेमाल करता है और बताता कुछ नहीं है, करता कुछ और है। भैया ने बता दिया ना, बस वो सब मोदी में। ऐसा क्या है मिश्रा जी? वो है देश के लिए, देश भी तो है, सब नेता ही नहीं है ना। कौन कौन से मोदी जी के मुद्दे ऐसे इतने बड़े हैं जो काम कर रहे हैं? बड़े काम किए हैं, वैसे काम ही नहीं, जितने काम अच्छे जो काम आज तक किसी ने किए ना, वही उन्होंने किए। अच्छा, मोदी जी ने। हाँ, सबने लटका के राम मंदिर का लहर है, राम मंदिर का फैक्टर है, जबरदस्त है। राम मंदिर जो बना है उसका असर है दीक्षित जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस चुनाव में असर पड़ रहा है? हाँ, कांग्रेस कह रही है राम मंदिर अपना वोट बैंक के लिए जो है ये लोग प्रचार कर रहे हैं, तो अपने लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। हाँ, वो तो कह ही रहे हैं, वो तो वो बनवा देते, वो नहीं बनवा पाए। वो बनवा देते, अगर इतना सब कुछ था तो कोर्ट का वही बनवा देते, वही बनवा देते। हिंदुस्तान के वकील उन्होंने खड़े कर दिए कि ना बनने ना पाए। खिलाफ में। हाँ, तो बनवा कहाँ पाएंगे। भाई मिश्रा जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो क्या बनवाते, जो भगवान प्रभु राम के लिए अपने वकील खड़े कर दिए कि प्रभु राम है ही नहीं, थे ही नहीं संसार में, है ना? तो मिश्रा जी, ये जो नाराजगी है कहीं ना कहीं कौशल किशोर जी से, आपके प्रत्याशी से, भाजपा के प्रत्याशी हैं, क्या लगता है आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, वो सभी को लगता है, किसी ने दर्शन ही नहीं किए होंगे उनके। अच्छा, कभी फोन ऑन करते हैं आप लोग, उठाते हैं? ना, कभी किसी शिकायत के लिए, किसी मुद्दे के लिए फोन किया आपने? नहीं, उन्होंने अपना एक कार्यालय बना रखा है। हाँ, बाकी अगर फोन करिए तो फोन उठाएंगे, लेकिन हाँ हो जाएगा तो वो होता ही रहता है, वो आज तक हो ही रहा है 10 सालों से। अच्छा, जी जी जी। काफी निष्क्रिय कार्यशैली। मतलब हम अब सोचते ही नहीं कि हम उनको फोन करें। शुरू में किया, लेकिन लेन भैया और राजेश्वर सिंह भैया से ही काम हो जाता है, विधायक और उससे। भैया जो है, जो विधायक जी हैं राजेश्वर सिंह जी, काफी लोकप्रिय विधायक हैं, आपने भी नाम सुना होगा। तो ये जो हम जहाँ पे खड़े हैं, इनका कहना है कि सांसद इनका ठीक नहीं है, जब सांसद वाला काम आता है तो विधायक से काम करवा लेते हैं, है ना? तो काफी हास्यास्पद जो है बातें आ रही हैं यहाँ पे। लेकिन जीतेंगे कौशल किशोर ही। तो वो तो फिर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी कब तक समेटेंगे अपने ऐसे सांसदों को? अगले 5 साल और हाँ। अच्छा, उसके बाद योगी आ जाएंगे। अच्छा, फिर मतलब ऐसे लोगों का बदलाव क्यों नहीं करती सरकार? नहीं, तो ये सरकार को सोचना, चयन को ऐसा देखना चाहिए, टिकट का सिलेक्शन जो है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऊपर लेवल की बातें हैं। अच्छा, हमको तो वो जो दे देंगे वो उसमें हम ले लेंगे। क्या कहेंगे, ये टिकट का जो चयन होता है, आपको भाजपा सरकार से जो पदाधिकारी, जो उच्च अधिकारी, जो हाई कमान अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं टिकट को लेकर? लास्ट में थोड़ा सर्वे कराने के बाद टिकट दें, समीक्षा की जाए, समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षा ये इलेक्शन के 1 साल पहले से एक जो है मजबूत समीक्षा की जानी चाहिए, ग्राउंड जीरो पे। जी वाजपेयी जी, है ना? जी भाई क्या गड़बड़ हो रहा है ना? जी जी, हवा में समीक्षा होती है। बस बस बस। सुझाव हो रहा है कि एक बीच का जो एक लोकसभा क्षेत्र और बनना चाहिए हम लोगों का। ये बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, कहाँ मोहनलालगंज, कहाँ बक्सी तालाब, कहाँ लखनऊ क्षेत्र इतना बड़ा है कि 2 लोकसभा भी छोटी पड़ रही है। हाँ, छोटी पड़ रही, 3 होनी चाहिए। भाई ऐसा लगता है आपको? जी जी जी। कहाँ से कहाँ पे लोकसभा क्षेत्र बनना चाहिए? अब ये हम नहीं बता पाएंगे। एक बीच का होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। बहुत बड़ा क्षेत्र है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ, मोहनलालगंज से आगे से शुरू होता है, लोकसभा की विधानसभा मोहनलालगंज बढ़ेगी। से शुरू होता है और वो सीतापुर पे जाके खत्म होता है। पड़ोस वाली सीट का क्या हाल है, राजनाथ सिंह जी की? वो तो वो तो 5 लाख के ऊपर जा रहा है। वो प्रत्याशी कैसे हैं? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुशील, सारा काम उन्हीं का है लखनऊ में। राजनाथ कि उनको तो आंख बंद करके आदमी को वोट देना चाहिए, वहाँ पे किसी प्रत्याशी को वोट ही नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई रक्षा मंत्री हैं तो लखनऊ कमा पाते हैं।
नहीं, हाँ, कम आ पाते वो, लेकिन उनका कार्य तो होता है। उनके एक व्यक्तित्व उनका ये भी आता है कि बहुत सरल सहज व्यक्तित्व, मैंने क्या शुरू में ही बोला, बहुत सीधे, बहुत सब समुदायों में उनकी पैठ है, सुना है। निश्चित 5 लाख के ये ऊपर। एक जो वो आता है, ये अपवाद है क्या कि मुसलमान भी वोट देता है राजनाथ सिंह जी को? हाँ देता है, पुराने लखनऊ में सब मुसलमान मोदी को भी वोट देता है। हाँ, नहीं, मोदी को वो भी वोट देता है, वो तो चलो ठीक है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं केंद्रीय जो महिलाओं को फायदा होता है, लेकिन क्या राजनाथ सिंह जी से जो है प्रभावित है क्या मुस्लिम वोट? उनकी इम्पैक्ट हर समाज में है, वो सबको एक नजर से देखते हैं। कोई ऐसा बयान नहीं सबका विकास, सबका विश्वास। उनका कोई अमर्यादित आजकल बयान नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया। आज नितिन गडकरी वाली श्रेणी में इनको गिना जाता है। हाँ, बिल्कुल। बहुत तो भैया मोहनलाल चाचा भी कुछ बोलेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूरवीर सिंह पुंडीर है सर। यही रहते हैं? हाँ, यही बगल में रहता। मतदान कर दिया? हाँ, मतदान करके आए। अभी वोट दे के आया हूँ, देश के विकास के नाम पे वोट दे के आया हूँ। अरे वाह, तो विकास हो रहा है सर मौजूदा सरकार में? बहुत अच्छा विकास हो रहा है। 10 साल में जितना हो गया, ये 60 साल में नहीं कर पाया कोई इतना काम। भैया ये मतदान केंद्र बगल में है, तो हमने सोचा मतदान केंद्र से थोड़ा दूर चला जाए, क्योंकि लोग यहाँ बैठे हुए, और ये एक बैठक होती है चुनाव के बाद में कि भाई आखिर क्या गणित लग रहा है। तो ये भी चाचा जी मतदान करके आए हैं और अपना साइन दिखा रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत करके आए हैं, कह रहे हैं कि हमने विकास के मुद्दे पे मतदान किया है। सर क्या लगता है कि विकास हुआ है? बताया तो आपको मैंने, 10 साल में जितना विकास हो गया। 40 आप देखिए, वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी है। वंदे भारत, वंदे भारत आज तक कांग्रेस ने कोई वंदे भारत चलाई थी? साली 10-10 घंटे ट्रेनें लेट होती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। कितना एक्सीडेंट होता था ट्रेनों का, कोई पूछने वाला नहीं था। तमाम विकास हुई है, कितने हवाई अड्डे बन तो गए। कह रहे हैं ट्रेनें बेच दी, सब रेलवे बेच दी, कांग्रेस वाले कहते नहीं तो किसको बेच दी? हैं नहीं मानी। तो हम तो कह रहे हैं, जो कह रहा बेच दी तो तुम ही खरीद लेते। तुमको मना किया था किसने न खरीदो? अगर तुम्हारी भाई इतनी औकात थी तो खरीद लेते ना, क्यों नहीं खरीदा? कहते हैं वो आरोप लगाना आसान है, काम करना मुश्किल है। हमारी सरकार बनी तो जितनी चीजें बिकी है फिर उनका राष्ट्रीयकरण होगा। हाँ, तो वही होगा कि वो घोटालेबाजी होगी। आप तो देख रहे थे ना, 22 लोगों को सिर्फ अमीर बनाया है। भाई साहब, मनमोहन सिंह साहब के टाइम में देखे कितने घोटाला हुआ, कोयला घोटाला, और राष्ट्रीय मुद्दों में बात करें, बहुत अच्छा बोल रहे हैं भाई। कितने ही साहब घोटाले हुए थे और कोई कहने वाला नहीं था। और जब ये घोटालों की वजह से ये कांग्रेस गई, और अब मैं कहता हूँ कि कभी कांग्रेस आएगी भी नहीं और ना आना चाहिए इसको। क्यों? एक तो ये अब आप बताइए कि देश में इतना आरक्षण, पहले से ही लोग पीड़ित है आरक्षण से। अब ये किसका आरक्षण काट के उनको देंगे जिनके 10-10 बच्चे हैं, जो कह रहे थे ये? आप ही बताइए। और धर्म के आधार पर, वो भी भाई गरीबी के आधार पर भी मोदी ने कर ही रखा 10% आरक्षण, मालूम है सबको, वो भी ठीक है। तो हम तो कहते हैं ये आरक्षण सब खत्म करके गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, बदलाव। जाति, आप बताइए, एक शेड्यूल कास्ट IAS बन गया, बहुत बड़ा मंत्री भी बन गया, सब कुछ बन गया, फिर भी उनके पीछे सबको आरक्षण मिलता चला जा रहा है। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम सूरवीर सिंह पुंडीर है भाई साहब। सूरवीर सिंह जी। नहीं, अंधभक्त तो वो है जो 70 साल से कांग्रेस को कह रहे हैं, कांग्रेस के पीछे भाग। कौन अनभक्त है? हम तो गर्व से कहते हैं। यस। तो भाई कांग्रेस वालों सुन लो, जो चुटकी लेते हो अंधभक्त है, तो ये भाई मिश्रा जी हैं आप? मिश्रा जी कह रहे हैं कि मैं गर्व से कहता हूँ, सीना तान के कहता हूँ कि मैं अंधभक्त है। यस, कैमरे पे कहिए। अंधभक्त हूँ मोदी जी का। क्या बात, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है। खुद कह रहे हैं सीना तान के कि मैं अंधभक्त हूँ, मोदी जी का सेवक हूँ, भाजपा सरकार का सेवक हूँ। आपको अगर लगता है मैं अंधभक्त हूँ तो मैं अंधभक्त हूँ, है ना? किसी की बड़ी बुराई है आपके? उनका क्या नाम है? कौशल किशोर की। देखिए, कौशल किशोर हमारे माननीय सांसद है। अब आप बताइए कि 10 साल से वो इस क्षेत्र के सांसद है। हमने उनको कभी इतना अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए नहीं देखा। हम देख रहे हैं राजेश्वर सिंह जी को, जो हमारे अभी 2 साल पहले विधायक जी बने हैं यहाँ, और हम देख रहे हैं यहाँ योगी जी को, हम देख रहे हैं कमल को, मोदी जी के कमल को, इसलिए हम इनको वोट दे रहे हैं। वरना अगर ये कहें कि हमें अब व्यक्तिगत तौर पे, तो कतई नहीं। तो भाई सिंह साहब की भी यही शिकायत है। सिंह साहब की भी यही शिकायत है, जैसा आपने पहले सुना कि जो है प्रत्याशी गड़बड़ है, लेकिन मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है।
कमल कमल के नाम पे मैं कहता हूँ देश जीतेगा, कमल के नाम पे देश जीतेगा। कहीं कहीं मोदी जी ने अगर ऐसे ऐसे प्रत्याशी भी खड़े कर दिए हैं जो निकम्मे हैं, निकम्मे हैं। क्या नाम है सर? अखिलेश शुक्ला। अखिलेश शुक्ला जी। राहुल गांधी कह रहे हैं टकाटक पैसे आएंगे, कि वो टकाटक जाते रहेंगे, टकाटक पैसे आएंगे, जाते चले जाएंगे। हाँ, कह रहे हैं टकाटक पैसे आएंगे इस बार सबके अकाउंट में। इसके अकाउंट अगर हम जीते वो तो अपने अकाउंट में ले आए, उनका कुर्ता फटा है, बात नहीं करे बस। बस इसके आगे कोई बात नहीं उनके लिए, उनकी औकात। अखिलेश यादव कह रहे हैं लद्दड़, कह रहे 79 सीटें जीत रहे हैं हम। वो 2 सीट पा जाए बहुत है। अच्छा, 2 यूपी में 2 पा जाए बहुत है। 2 सीट नहीं जीत पाएंगे। नहीं, 2 सीट नहीं जीतने पाएंगे 2। उसकी औकात क्या है? कह रहे हैं विकास पुरुष है हम। कुछ नहीं है, जीरो। कह रहे हमारे बाप धरती पुत्र थे। जीरो। हाँ, कह रहे नौजवानों की बात करते हैं। वो बिल्कुल जीरो, अच्छा, हर चीज में जीरो। मोदी जी को कितना क्यों चाह रहे हैं भाई? दिल से चाहते हैं। क्या कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, उसके मेहनत देखते हैं आप, मेहनत देखते हैं उसकी। आप इतनी मेहनत करते हैं? विकास के कारण आप उतनी मेहनत करते हैं? ऐसी नहीं, ऐसा क्या छुट्टी लेते हैं आप? नहीं हो पाएगी मुझसे। नहीं लेते हैं छुट्टी। उसकी जिंदगी की बराबरी है, साले पैर के धोन नहीं है कोई भी, बस कोई नहीं है। सर क्या नाम है? संजय संजय नाम है मेरा। संजय जी हैं। और हम अभी स्मार्ट लग रहे हैं? नहीं नहीं, मोदी जी को हम लोग स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं? मोदी जी को हम लोग इसलिए चुन रहे हैं जो विकास का कार्य हुआ है, गरीबों से लेके आप देखो रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रेन, आप देखो ये विपक्ष वाला बुलाइए भाई, लोग वरना कहेंगे सब भाजपा वालों से बात कर रहे हैं। विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष सुनिए, ये राष्ट्र का चुनाव, हम काउंट नाली बिजली, और सिर्फ मोदी जी को देख के हम लोग चुनाव कर रहे हैं। मोदी जी के ऊपर नाली बनवाना है तो सभासद का वोट है। सभासद काफी है। इससे क्या मतलब? नाली कौशलेंद्र जी, बिजली पानी इसके लिए काफी है हम लोग के लिए। लेकिन ये राष्ट्र का चुनाव है, आर्थिक स्थिति का चुनाव है, सुरक्षा का चुनाव है, इसमें हम ये समझौता नहीं पार्षद जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। किए। पार्षद जी किए तो सब अच्छे, सब अच्छे हैं, सब अच्छे। पार्षद जी किए तभी तो तारीफ किए। 24 करोड़ सोना है भैया। अरे आप लोगों की भी यही शिकायत है क्या आपके प्रत्याशी कौशल किशोर से? अरे कोई हो, नहीं, हमारी शिकायत ये नहीं है, वो हमारे सांसद है, माननीय सांसद है। नहीं, कह रहे मोदी के चेहरे पे चुनाव जीत जाए। नहीं, मोदी चेहरे पर तो पूरे आप बंगाल से अरे काम नहीं होता है भाई। कौन कह रहा? अभी दीक्षित जी कह रहे हैं कौशल किशोर कभी नहीं दिखे, कभी नहीं दिखे। लो नहीं, व्यवहारी हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। कह रहे मोदी के चेहरे पे चुनाव है। नहीं भैया, विरोधी कोई नहीं है। स्पष्ट बताइए, सांसद आपका काम करता है कि नहीं? हमारी उम्र 62 साल चल रही है। हमने जब से वोट देना शुरू किया है, उससे पहले हम एक कीचड़ जानते हैं। हम लोग जेल लौट के रहने वाले हैं आनंद नगर से। नहीं, नाम किसी के नहीं है, काम पे वोट है। काम हो रहा है, क्या काम लीजिएगा? हम लोग आनंद नगर बारह में रहते, प्रेमवती तिवारी आती थी। सांसद जमीन पे नहीं है आपका, सांसद आपका जमीन। सर सुन लीजिए, आज की बात कर रहे हैं, प्रेमवती तिवारी। सर सवाल ले लीजिए। इतना पानी आनंद नगर में रहता था, सीएमएस के सामने आई थी, आके चली जाती थी। कभी जिंदगी में कोई काम नहीं, कांग्रेस के अलावा कोई जीता नहीं। वो सब ठीक है, सांसद आपका जमीन पे नहीं है, ग्राउंड जीरो पे नहीं है। हम लोग लोगों के ऐसा आप लोगों का ही कहना है, ये लोग कह रहे थे। नहीं, हम लोग का कहना है कांग्रेस का था, इंदिरा गांधी तक था। भाई जवाब हमारे प्रश्न का नहीं दे रहे हैं। हाँ, प्रश्न नहीं, सांसद है तभी तो पार्टी दिया है उनको टिकट। सांसद है जमीन पे, ऐसी बात नहीं। आपके क्षेत्र में नहीं हो सकता, नहीं आए हो, लेकिन अपने क्षेत्र में उधर किए विकास, ऐसी बात नहीं है। अगर बीजेपी ने सीट दिया है उनको तो बहुत आदमी को काटा, इनको क्यों नहीं काटा? इसलिए नहीं काटा जो जमीन पे जुड़े हैं, काम किया होगा। जो कह रहे थे ये अफवाह है। नहीं, अफवाह नहीं है। इस एरिया में नहीं काम हुआ होगा, लेकिन अपने और एरिया में काम किए होंगे। इसमें सब विकास हुआ है। और इस एरिया में क्या करेंगे? आपका पार्षद ही काफी है। सब कुछ है, सब करा दे रहे, सब विधायक जी करा दे रहे, तो क्या जरूरत है? तो विधायक जी खुद बोल रहे सांसद को जिताइए। अच्छा एक मिनट, अरे बहुत, अरे आप एनर्जी बहुत है आप लोगों के अंदर। ये बताइए, राहुल गांधी जो यात्रा लेके पूरे घूमे हैं पूरे देश में, लेके घूमेंगे पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी। कह रहे हैं कि हमें बेरोजगारी चुटकी में गरीबी दूर कर देंगे। चुटकी किसकी करेंगे? किसकी करेंगे? खटाखट पैसे देंगे, गरीबी दूर करेंगे। खटाखट किसकी? पापा भी बोले किसकी गरीबी? देश की, देश की नहीं, केवल एक की। ये सारी पार्टी केवल एक की, कांग्रेस पार्टी। हम लोग 9 बेकार हैं, केवल एक के लिए सब लड़ रहे हैं। कह रहे हैं मोदी जी सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, वो हम लोग के लिए कर रहे हैं, हम लोग के लिए कर रहे हैं। गलत है क्या? बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत। बताइए, 1-1 लाख भाई युवा भी आ गए हमारे साथ में। 1-1 लाख रुपए जो देने की बात बोले, क्या वो अपनी जेब से देंगे? वो क्या बेरोजगारी महंगाई, युवा परेशान है बेरोजगारी। कोई परेशान नहीं है, पढ़े युवा परेशान है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर देखिए, वोट दिखाइए।
आप सरकारी सर नौकरी पे देखिए- बैठे हुए तो बेरोजगार है, आपको कुछ करना है तो बहुत चीज है सर मैं भी प्राइवेट सेक्टर में हूँ सर। स्किल होनी हाँ मैं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। मैं सरकारी के डाल रहा हूँ फॉर्म, ऐसा नहीं, बट आरक्षण है। हम ठाकुर हैं, हम जनरल आरक्षण का मुद्दा है। जनरल कैटेगरी में आते हैं थोड़ा। हाँ, तो बीजेपी सरकार से उम्मीद है कि आरक्षण खत्म कर देगी। नहीं, उन्होंने जैसा बोला 400 पार होगा, खत्म हो जाएगा। 400 पार है, बस 400 पार है। हम इसको स्वीकार नहीं करते, चाहे बीजेपी इस पे पक्ष में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पक्ष में नहीं है कि आरक्षण खत्म हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गरीब तबका है उसको मिलना चाहिए। क्या वो रॉबर्ट वाड्रा के पास इतनी संपत्ति है, क्या उससे 1-1 लाख रुपए देंगे? वो तो हम ही लोग का काट के हम ही लोग को देंगे ना। क्या पैसे देने में भी शक है उनको कि अगर सरकार बनी तो पैसे नहीं देंगे? देंगे ही नहीं, वो अपना कह रहे खटाखट आएगा महीना। तो रॉबर्ट वाड्रा का पैसा दे, उनके पास संपत्ति बहुत है, संपत्ति बहुत है रॉबर्ट वाड्रा के पास, उनकी संपत्ति दे, हम ही लोग का काट के हम ही लोग को देंगे। युवा परेशान नहीं है, युवा परेशान नहीं है, बस रोजगार है। रोजगार है सब। लो, ये आया भाई, ये आया, ये क्या करो? कह रहे हैं 1 लाख दे रहे हैं राहुल गांधी, 15 लाख रुपए ये भी तो दे रहे थे मोदी जी। लो भाई, 15 लाख कहीं लिखा नहीं गया, आया भाई यार। 15 लाख कहीं लिखा नहीं गया है। एक ये बना था, कहाँ गया? श्रम कार्ड मिला था कि ये मिलेगा 500 रुपए 2000, 54 नहीं आया आज तक। आज तक देखिए हमारे यहाँ भी है? अब बताएं, ये 1 लाख रुपए जो देगा वो भी देगा भाई लोग सब लोग 15 लाख, सब लोग डींगे हाँक रहे थे सरकार की। एक ये आके कह रहे 15 लाख। 15 लाख के में ये कंफ्यूज है। वो बताए हैं ब्लैक मनी इतना पड़ा है जो भारत की जनता को 15 में खर्चा हो रहा है, ये प्रचार में खत्म हो रहा है। प्रचार में कैसा करके बन रहा है। पहली बात सुन लीजिए, उन्होंने बोला था देश में इतना काला धन है कि अगर निकालना है सबके अकाउंट में 15 कह रहे काला धन तो इनकी पार्टी में ही चला जा रहा है। 15 लाख तो हमें मिल गया, सर्जिकल स्ट्राइक मिला ना, सर्जिकल स्ट्राइक के 15 लाख। अब ये बताइए पुलवामा में दिल्ली, बनारस, लखनऊ, बता ले कहाँ चला गया? मुझे 15 लाख नहीं, मुझे सुरक्षा चाहिए। पुलवामा से हो गया, स्ट्राइक हो गई। से जो स्ट्राइक हुई है, ये बताइए पुलवामा में हर चेक पोस्ट पे इतनी पुलिस रहती है, इतना सारा वो कहाँ से पहुंच गया था वहाँ? RDS आखिर पहुंचा कैसे? ये बम ब्लास्ट हुआ कैसे? सर पिछले 70 सालों में कैसे हो रहा था सर? 70 सालों में ब्लास्ट नहीं हुए, पूछ रहे हैं। पुलवामा में हुआ, पुलवामा में हुआ। इनके कांग्रेस वाले मिल के करवाते थे, सारे मिल के, कचहरी, बनारस, हनुमान मंदिर, ये सारे ब्लास्ट। आज भागो नहीं आज एक चीज बताइए, हमको सुकून है जो लिखा हुआ हमको नहीं पढ़ना पड़ता है। तो ये सामान कुछ हो सकता है। 15 लाख। सर ये 15 लाख के भरोसे ही बैठे हुए हैं, इसीलिए बेरोजगार है। नहीं, राहुल गांधी भरोसा है। तो 1 लाख में चुनना लग रहा है। इसीलिए बेरोजगार है। तुम राहुल गांधी। मैं बेरोजगार नहीं हूँ भैया, ICAR में काम करता हूँ मैं, लेकिन तब भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उन बेरोजगारों को जो मेरे साथ के पढ़े लिखे घूम रहे हैं। क्यों भाई? हम भी पढ़े लिखे रोजगारी का मुद्दा है। सर, हम भी ऐसे इस बनाया गया है। सर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं सर। एक मिनट। राहुल गांधी पे भरोसा है? टका आएगा पैसा? हाँ बिल्कुल भरोसा है। टका आएगा। गांधी नहीं आएगा सर। सरकार ही नहीं आ रही तो कहाँ अरे आएगा? जैसे उसकी दादी दे के गई थी ना, वैसे वो भी दे के जाएगा। इंदिरा गांधी दादी 84 में इमरजेंसी दे के गई थी, वही लेके 75 का इमरजेंसी, 75 का इमरजेंसी। कह रहे इमरजेंसी याद रहेगा, नोटबंदी, कोरोना में थाली पीटना, बत्ती जलाना, ये सब भूल गए सब। बंदी के कारण पाकिस्तान का आटा का क्या रेट है? 300 आटा का क्या? और पेट्रोल का अपने यहाँ 100 रुपया। महंगाई कह रहे हैं। कहाँ महंगाई? आप कोरोना के बाद देखिए पूरी आर्थिक स्थिति। ये बताओ, नहीं तो पाकिस्तान का तुलना करो ना, नोटबंदी के कारण कंगाल हो चुका वो, जो फेंक दिए। कह रहे राहुल गांधी अगर आ गए तो पाकिस्तान बन जाएगा। वाह रे वाह। ये बात नहीं है, राहुल गांधी आने से पाकिस्तान कभी नहीं, गरीबी हो जाएगी। उनका कोई भी आ जाए ये सब नहीं हो सकता। गरीबी हो जाएगी, गरीबी भी नहीं होगी, लेकिन वो आ ही नहीं सकती। आ ही नहीं सकते। तो मतलब मोदी जी आएंगे। 400 पार, एक सीट जीत जाए। सरकार हो चले हो, सरकार इन्हीं की बनेगी, क्योंकि टका कैसे आएगा फिर? वो तो नहीं आ रहा है, वो तो टका गाड़ी ऐसे गरीबी बेरोजगारी फिर झेलेंगे। 15 लाख नहीं दिए। सर खैरात का नहीं चाहिए सर, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। खैर हमें सर्जिकल स्टार और 10 ठो चाहिए वहाँ पे। 15 लाख चलो खत्म हो गया। हम दुकान नहीं लगा सकते हैं बस। मोदी अब की बात 400 पार, अब की बात
युवा खड़ा है बेरोजगारी की बात कर रहा है। वो जो उनके लौंडे निकल गए होंगे ना। अरे आपके बच्चे, मैं 72-75 साल में कमा रहा हूँ। सर आप 75 के हैं? आपके लड़के इनको भी क्या कर रहे हैं? दोनों IITN है, दोनों IITN है। नौकरी सरकारी खोजेंगे ये नहीं जॉब। अब बताइए इनके तो एक इंडियन ऑयल में DM है, एक बॉर्डर रोड में AEN है, क्या कह रहे हैं? एक बॉर्डर रोड में AEN है और एक इंडियन ऑयल में DM है। लोग कह रहे हैं एक DM है एक RM है। तब बता तो फिर अंकल जी को दिक्कत ही नहीं है। तो कह रहे रोजगार किसमें मिला? बीजेपी गवर्नमेंट में मिला रोजगार? बीजेपी गवर्नमेंट में मिला। बीजेपी में मिला कह रहे हैं। हाँ, तो बढ़िया बात है ना, मिला तो। कह रहे रोजगार अरे यार मैं खुद नौकरी कर रहा हूँ भाई, कहाँ मैंने काम मिला, टकाटक मिला। कह रहे हैं कि रोजगार है। रोजगार तो है ही है, लेकिन दुकान लगाना ज्यादा रोजगार है यहाँ पे। करोगे कुछ नहीं। कह रहे 15 लाख नहीं आए। 15 लाख छोड़ो, एक मंदिर बना 30 लाख आया। एक मंदिर बना 30 वहीं भेज दीजिए कटोरा लेके लौंडों को, वहीं कटोरा तुम्हारे जैसे घूमेंगे। मेरे मंदिरी में है। वो मांगो, राहुल गांधी मांग तो रहे हैं, जगह जगह पद यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ जाओ साथ में। वो भीख मांग रहे, दिखा है पूरी जनता को कौन भीख मांग रहा है और कौन मंगवा रहा है। भाई पलड़ा भारी हो रहा है बीजेपी वालों का। अरे वो तो दिखेगा भैया, अभी कहाँ पलड़ा भारी हो रहा है। दिखेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, दिखेगा 400 पार दिखेगा। रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। टक आएगा, भरोसा है। हाँ हमको तो भरोसा है। राहुल गांधी की सरकार बनेगी। हाँ बनेगी। अभी भी कह रहे बनेगी। हवा में बनाना है तो बना लो, पेड़ हिला लो, हवा में बन गया। बनाएगा तो जनता। कह रहे कौन से सन में बनेगी? जब तक मैं जिंदा हूँ देख के तो जाऊंगा ही। सर से बात कर ले। हाँ। सन 24 में बन रही मोदी सरकार। कह रहे हैं कि जो है 15 लाख नहीं है, मंदिर बना के कटोरा पकड़ा दिया सबके हाथ में। कटोरा इन्होंने मांगा, जो फूल बेच रहा है वो 1000 रुपए रोज पा रहा, कटोरा ये पाए न। जा करके जाते तो शायद एक टोपी मिल जाती। हाँ, टोपी मिल जाती। यही लालच तो नहीं है भैया हमको कि जाके हम सड़क पे कटोरा लेके खड़े हो जाए। क्यों चाहिए भैया? 15 लाख क्यों चाहिए? आपको 1 लाख क्यों चाहिए भैया? वो रॉबर्ट वाड्रा जेब से निकलवा रहे हो, 1 लाख काहे चाहिए? जाओ कमाओ ना। वाड्रा क्या देगा? दूसरे की हड़प करने वाला। हाँ दिख रहा है, हमें कहाँ चाहिए? बता दो, तुम ही रहे हो। रॉबर्ट वाड्रा पे भरोसा है इनको। मोदी 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 ये बताइए। मोदी मोदी 400 पार होगा भैया? 400 पार होगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बेरोजगारी का मुद्दा एक युवा आया तो उठा रहा है। एक मिनट, ये कह रहे हैं 15 लाख रुपए हमें नहीं मिला। हाँ मुद्दा उठा रहा। हमें देखिए 370 हटाने पे और राम मंदिर बनाने पे और राष्ट्रीय विकास करने पे सारे पैसे हमें मिल गए। हमें कोई टेंशन नहीं, और कांग्रेस की ऐसी तैसी होगी और हो जाएगी। ये कांग्रेस की ऐसी तैसी हो रही है। भैया 370 हटने पे कितने लोगों ने जम्मू में अपनी जमीन खरीद ली है? हाँ 370 हटने में। 1 मिनट सवाल देने दीजिए। अबे तुम यूपी में खरीद के देखो पहले, जम्मू क्यों जा रहे हो? पहले बात तो वहीं की हो रही है ना। बात वहाँ खरीदने वाले वहाँ भी खरीद लेंगे। मेरे अंदर आई तो 70 हटने से आप देखे होंगे कितना आज जम्मू कश्मीर के लोग कितना शांति प्रिय से अपना धंधा कर रहे हैं। भाई 1 मिनट, सबसे पहले ये युवा आया था आप लोगों के बीच में। आप लोग बीजेपी विचारधारा के, एक युवा बीच में आया था, मैंने इनसे पूछा नहीं था। ये सीधे आके बताया इन्होंने कि बेरोजगारी का मुद्दा है। तो भाई बीजेपी वालों ये बताओ, क्या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है क्या? नहीं है, नहीं। आप अगर बेरोजगारी सोचते हैं तो सरकारी नौकरी का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। क्या कह रहे हो? ठेला लगा लीजिए, बेरोजगार है ही नहीं आप। ठेला लगा लो। ठेला लगाएंगे, अगर आम बेचेंगे, अगर 2000 रुपए पर डे ले जाए। 1 मिनट, क्या करते हो? हम भैया प्राइवेट जॉब करते। नाम क्या है तुम्हारा? रुद्राक्ष पाठक। रुद्राक्ष पाठक। क्या करते हो? संविदा पे जॉब करता हूँ यही। जॉब कब मिली आप? 2017 में। 2017 में जॉब मिली यार। तुम करो बेरोजगारी है। आप बता रहे हो, देखिए ये इनका पता नहीं 17 में रोजगार मिला। नहीं। अरे मुझे मिला है ना, मेरे साथ के जितने लड़के थे वो सब तो बेरोजगार ही घूम रहे हैं। आपको मिला? सुनिए इनका जहाँ खड़े हो एक सब्जी विक्रेता का मकान है, ये देखो, ये सब्जी विक्रेता का मकान है। 2000-3000 पर डे कमा रहे हैं, तो भी बोलेंगे हम बेरोजगार। रितेश जी दिखाइए, सब्जी विक्रेता का मकान है ये।
और इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की उसने। लल्लूपाल का मकान है, अच्छा, लल्लूपाल का। उन्होंने अपने रोजगार करके खुद सब्जी की दुकान लगा करके तब उन्होंने किया। भैया देखो रोजगार कर रहे हैं कि नहीं कर रोजगार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भाई इसी सरकार भैया से पूछिए बीटेक करें, इसी सरकार भैया से पूछिए बीटेक करें हैं क्या? भैया पूछिए कितना पढ़ाई में लगाए हैं? एक मिनट, इस सरकार मेहनत किए कि नहीं किए? हमें लोन मिला है, लोन नहीं मिल रहा था और घर बनाने के रेहड़ी लिए। वालों को भी लोन लोन मिला। इस सरकार में रेहड़ी वालों को भी लोन मिला। कर्ज पे ही तो ले आई है बीजेपी सरकार की, हर चीज में आदमी को कर्ज देती जा रही है। वो कह रहे कर्जीला करती जा रही और कह रहे हैं बीजेपी खुद कर्जा लिए है किस देशों से। कहाँ विदेश, ये बस देख लिए होंगे। चौथे नंबर पे है इंडिया भैया सबसे ज्यादा कर्ज में। सुनिए सुनिए, इन्होंने देख लिया, इंडेक्स देख लिया या इसमें चल रहा व्हाट्सएप में 5वें 12वें में था, 12वें में इकोनॉमी थी। हमारे देश की इकोनॉमी देखो, इकोनॉमी में भी आइए। आज हमारा देश कितना, आप और देश का कंपेयर करिए तो हमारे देश की इकोनॉमी कितनी बढ़िया है। और देश से कंपेयर कीजिएगा तो इकोनॉमी की अगर बात करें, पांच आदमी को आप हटा दीजिए, उसके बाद इकोनॉमी बताइए इंडिया की कितनी है। बेरोजगारी का, आप खुद रोजगार आपके पास है, आप कह रहे हैं कि हमें 2017 में जॉब मिली है, अब आपको चिंता है कि दूसरे लोग रोजगार मिले। ये सवाल नहीं समझ में आ रहा। भैया मैं चाहता हूँ कि कम से कम, जैसे मेरे साथ 100 लोग हैं, कम से कम 50 को मिला होता, अरे मैं कहता हूँ 30 लोगों को भी मिला होता तो मैं मानता कि हाँ है। अब अगर 100 में से अगर 5 को मिलेगा, 95 ऐसे घूमेंगे तो ये बेरोजगारी तो आपको बीजेपी शासन में मिला रोजगार, अगर काबिलियत है तो आपको रोजगार मिलेगा। तो रोजगार मिलेगा। तो मतलब हमारे पिताजी को तो कांग्रेस सरकार में मिला था और आज के अच्छे खासे पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, मतलब उनके पास कोई काबिलियत नहीं है। पॉपुलेशन कितनी है सर? पॉपुलेशन पे आ गए, पॉपुलेशन पे नहीं है। एक बात पे बात किया करो ना पहले, जुड़ा हुआ नहीं आए होंगे ना, आप नहीं आए होंगे, आप एग्जाम फेल किए होंगे, आप एग्जाम फेल किए होंगे, आप एग्जाम फेल किए होंगे। जिंदाबाद। अरे सुनो, अपनी बात 400 पार, अपनी बात सुनो पिताजी को, मेरी बात सुनो, बात पेजिए। तो भाई इस स्वस्थ जो बहस चल रही थी उसमें पार्षद जी की एंट्री हो गई है, भव्य एंट्री हुई है इनकी, और बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी द्विवेदी जी लोग। कौशलन जी है आप, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कह रहे थे एक मिनट मेरा एक मिनट भैया मेरा सवाल हो जाने दीजिए। कह रहे थे जो सांसद जी के काम होते हैं वो हमारे पार्षद जी सॉर्ट आउट कर देते हैं। भाई इतना जो महिमा मंडन है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये मतलब इतनी जनता का दिल आपने कैसे जीता? भाई पॉजिटिव सवाल कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा मिला है लोगों से। देखिए ऐसा है कि सर्वप्रथम तो ये समझने की जरूरत है, ये जो परिवर्तन आया है सिर्फ हमारे अंदर नहीं आया, ये भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी जी का उद्भव हुआ 2014 से, उन्होंने इस संस्कृत सभ्यता को बदला है कि जहाँ पर जनप्रतिनिधि नेता बनने के बाद अपने घरों में बैठे रहते थे, जनता परेशान रहती थी। उन्होंने ये कहा अपने जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, कि आप जनता के बीच में जाएं, जनता का काम करें, जनता की देखभाल करें। उन्हीं पे के पद चिन्हों पे या उनके कहे पे ही चलने का सब प्रयास कर रहे हैं। एक हम ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। पार्षद जी एक सवाल है, कौशल किशोर जी आपके यहाँ से सांसद है, उसी हम लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं, तमाम लोगों से हमने बात की, कह रहे हैं भाई सांसद का कार्यकाल यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। मेरे साथ अभी भी लोग खड़े हैं, दीक्षित जी खड़े हैं और तमाम लोग हैं, कह रहे हैं जो उनके काम होते हैं हमारे पार्षद जी निपटा देते हैं। तो मतलब क्या लगता है कि सांसद जी का आपको लगता है कुछ कार्यकाल जमीन पे नहीं है? वो एक पहले समझने की जरूरत यह है कि जैसे हम पार्षद हैं, हमारा काम ऐसा अटैचमेंट होता है, जैसे घर में महिला होती है ना, चाहे कितना बहादुर आदमी हो, जब घर में घुसता है तो महिला के सामने नतमस्तक ही होता है, क्योंकि खाना समय पे चाहिए, वही काम हमारा है, इसलिए हमारी ये तारीफ कर रहे हैं। लेकिन व्यवस्था उससे नहीं बनती है, व्यवस्था बनती है किससे? जब हमारे माननीय सांसद जी कौशल किशोर सांसद बनेंगे तब जाके मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो वहां पर निर्णय लिए जाएंगे, जब उसमें हमारा बहुमत होगा तभी वहां निर्णय लिए जाएंगे। आखिरकार जितनी योजनाएं चल रही हैं, जितने कार्यक्रम चल रहे हैं भारत सरकार के, उसमें कहीं ना कहीं सांसद जी का सहयोग नहीं है क्या? और विकास कार्य भी जो हो रहे हैं, भले ही हम लोग अपना श्रेय लेते हैं, लेकिन वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम उनके अंग हैं। दूसरा तमाम ऐसे काम होते हैं जो भारत सरकार का पैसा होता है, वो सांसद का ही पैसा होता है। युवा आपके पीछे खड़ा है, थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे आपको, वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है। देखिए
दो चीजें हैं, देखिए दो, इन्हीं के क्षेत्र से हो। बेरोजगारी का युवा लगातार मुद्दा उठा रहा है। वोट बीजेपी को दिया है। नहीं अभी दिया ही नहीं है मैंने। अभी तो नहीं, एक मिनट, पार्षद जी से जवाब ले लीजिए, पार्षद जी से जवाब ले लीजिए। अभी बीजेपी को देगा। देखिए एक जैसे हमारा भाई है छोटा या भतीजा समझ लीजिए, कुछ भी है, बेरोजगार है। कह रहा पसीना पसीना हो गया उतनी देर से, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। कह रहा 15 लाख नहीं आए हैं। मैं बता रहा हूँ संविदा पे मिली है नौकरी 2017 में। एक मिनट सुनिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, जैसे जो बेरोजगारी का मुद्दा बताते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपको ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि हमारे देश में आबादी जनसंख्या का क्या उसका प्रतिशत है। यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना विकसित किया जा रहा है, उस अनुपात में कितने लोग ऐसे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं जिनको जो रोजगार पा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने मानसिक रूप से हमेशा मान लिया है कि हमको जब तक सरकारी नौकरी न मिले हम अपने आप को बेरोजगार ही मानते हैं। अगर हम कहीं काम भी कर रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, तो भी हम लोग बेरोजगार मानते हैं। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक घर में जब व्यवस्था बनती है, कोई जैसे आपके परिवार में 4 भाई होंगे, तो जरूरी नहीं है कि सब नौकरी पाएं। एक भाई की व्यवस्था होगी, नौकरी पा गया होगा, दूसरा अपना खेती बाड़ी देख रहा होगा, तीसरा अपना व्यापार कर रहा होगा, तीसरा कहीं प्राइवेट काम कर रहा होगा। तो अगर कहीं ना कहीं से आय के साधन स्रोत जनरेट करता है आदमी। और अगर रोजगार सृजित किए जा रहे हैं, अगर वो इसमें हिस्सेदार नहीं बनना चाहता है और सिर्फ चक्कर लगा रहा है कि हमको सरकारी नौकरी मिले, तो वो कह सकता है कि हम बेरोजगार हैं। और रही बात, जैसे अभी भैया ने एक बात भी कही कि हम इंडिया को वोट देंगे, ये उसका अपना मताधिकार है, वो इंडिया को दे। लेकिन मैं कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का मुद्दा। एक उसके भाई से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इंडिया गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कि पहली बार बनने जा रही है। इंडिया गवर्नमेंट 70 साल तक रही है, तो बेरोजगारी दूर कर लेती, गरीबी दूर कर लेती, तो काहे के लिए भाजपा की जरूरत पड़ती? काहे के लिए वो हटते? काहे दर ठोकरे खाते? और इतने सहमत है? यही भरोसा करके तो दिया गया था वोट 2014 में। पिछले 10 साल से यही तो देखते चले आ रहे हैं, इसलिए इस बार सब बदल। लेकिन इसमें एक मिनट, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनको बीजेपी शासनकाल में रोजगार मिला है, खुद बता रहे हैं। 2017 में इनको रोजगार मिला संविदा पर। मैंने क्या कहा? कह रहे हैं मेरे जो पीछे भाई हैं उनको नहीं मिल रहा है। देखिए बात और कहना चाहूंगा, जैसे मेरी क्वालिफिकेशन और मेरी जो वो है करने की जॉब, उस हिसाब से मुझे कम से कम 30,000 से ऊपर मिलना चाहिए था। मैंने कम से कम 100 जगह अप्लाई किया, जब कहीं से कुछ नहीं हुआ, उसके बाद हार थक के मैं जाके तब यहाँ पे संविदा कहा गया, तब मैं जब हार गया उसके बाद मैं जाके यहाँ संविदा पे ज्वाइन किया। कई लोग तो संविदा पे भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे। देखिए भैया, आप सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है, ये भाई अपना बता रहा है कि हमको 30,000 मिलनी चाहिए। मैं भाई से वादा करता हूं कि अगर ये काम करना चाहे तो ये महीने में 50,000 1 लाख कमा सकता है, लेकिन वो काम करेगा नहीं। वो काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये डिग्री पा गया। अब इसको कहा जाएगा कि कोई बढ़िया दुकान खोल के बैठो या कोई बिजनेस करो या कोई ऐसा काम करो जिससे आपका व्यापार बढ़े, नहीं करेगा। क्योंकि ये भाई अपने अंदर, इसके अंदर विश्वास नहीं है। इसके अंदर एक चीज है कि किसी तरह हमको नौकरी सरकारी मिल जाए और मैं घर पे टांग फैला के लेटूं, महीने में तनख्वाह मिल जाए, वो होना नहीं है। अगर मुझे व्यापार करना होता तो मैं 8-10 लाख लगा के व्यापार कर लेता, पढ़ाई क्यों करता फालतू 10 लाख रुपए? 8-10 लाख की बात नहीं है, मैं सुनिए, 8-10 लाख की बात नहीं है, व्यापार की बात। 8-10 लाख की बात नहीं है, व्यापार की बात नहीं है। देखिए एक मिनट, देखिए कैमरे पे मैंने काउंटर सवाल किया कि नहीं पार्षद से? काउंटर सवाल किया ना? हाँ, तो ये मैं बराबर कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा था। पार्षद जी मैंने इनकी तारीफ भी की, लेकिन इनसे सवाल भी मैंने किया, है ना? और ये भी नहीं मैंने तुम्हारा पक्ष नहीं लिया, तुम्हारा पक्ष भी लिया है। मेरा सिर्फ मानना ये है कि अगर सिर्फ इनकी बात को ले तो इन्हीं की बात नहीं, तमाम समस्याएं ऐसी हैं कि जहाँ पे बेरोजगार लोग नौजवान हैं। लेकिन बेरोजगारी का अर्थ रोजगार के में किस भाषा में बोल लेते हैं, ये उनको सोचने समझने की जरूरत है। हाँ, यदि भारत सरकार का एक दायित्व है या किसी भी सरकार का एक दायित्व है, जैसे हमारे पास कोई आता है आय जात लिखाने के लिए, जब मैं उससे पूछता हूँ अपनी पत्नी की आय लिखाता है, तो मैं कहता हूँ कि कितनी लिख दूं आय? अरे भाई साहब वो कुछ करती नहीं है। जब उनको ये नहीं मालूम है कि आय एक संपूर्ण परिवार की आय होती है, चाहे उसका पिता कमाता हो, चाहे भाई कमाता हो, बेटा कमाता, जो परिवार में एक रह रहा है उसकी सबकी आय मानी जाती है। गृहिणी कहाँ काम करने जाएगी? जो पति की आय है उसकी आय मानी जाएगी। तो उसी तरह इनका हाल है। जब ये आय उस आय को मानना ही नहीं चाहते हैं, पति की आय को, तो ये तो गृहिणी खा कहाँ से रही, जिंदा कहाँ से? जो है व्याख्या कर दी उन्होंने बेरोजगार। मेरा कहने का मतलब रोजगार तमाम तरह के स्थितियों परिस्थितियों के हिसाब से होते हैं। हम ये भी कहते हैं इनके साथ के तमाम ऐसे नौजवान होंगे जिन्होंने प्रयास किया होगा, नौकरी पाए होंगे। और इस सरकार में सबसे बड़ी बात है कि तमाम ऐसे लोग मिलते हैं जो किसी भी जात धर्म विशेष होंगे, वो ये कहते हैं भाई साहब नौकरी मिली, मुझे 1 रुपया तक नहीं मेरा लगा।
और ये सब चीजें पुरानी भूलने के बाद फिर उसी जगह जाना चाहते हैं, तो उसी बैलगाड़ी पे बैठ के जाना चाहते हैं, तो जाए, इनका स्वागत है। जी कौन सा वार्ड है बताइए, चाहते हैं कौन सा वार्ड है आपका? ये मेरा विद्यावती द्वितीय वार्ड है।